श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो प्रीत पशुअन की और देखो प्रीत पंखियन, एक चले दूजा ना रहे, जीव जात माहे खिन। तो कह रहे हैं कि पशु पंखियों, संसार में जो पशु और पंखी होते हैं ऐसे ऐसे हैं संसार में जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जोड़े में से एक जाता है तो दूसरा भी हाथों हाथ चला जाता है। तो इंद्रावती जी कहते हैं संसार में जो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ चीजें देखी हैं उनका मिलान वो हमको कर करके एक एक चीज का बता रहे हैं। छोटे बड़े जीव कई रंग के, जानो के देह कुंदन, कई नकस कई बूटियां कई कांगरी चित्रामन। और संसार में छोटे बड़े कई तरह के पशु पंखी हैं, कई रंगों के पशु पंखी है। और कईयों की तो देह ही वो कहते हैं कुंदन जैसी है। हिरन को देख लीजिए तो ऐसा लगता है जैसे सोने का ही बना हुआ है हिरन। और फिर उनपे जो नक्शकारी की हुई है, जैसे चीता है, शेर है, तो वो जो उनके ऊपर रंग बिरंगी धारियां हैं, जैसे जेब्रा है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे उनके ऊपर कई कांगरी चित्रामन किया हुआ है। नेचुरली राजी परमात्मा ने ही उनको ऐसा बना के भेजा, वो ना कभी मिटते हैं ना हटते हैं। तो कहते हैं इन कई नक्श, उन पर चित्रकारियां की हुई हैं, नक्शकारियां की हुई हैं। पशु पंख, जैसे हम मोर को देखें, मोर के ऊपर ऐसे लगता है पूरी चित्रकारी की हुई है। एक एक पंख के ऊपर एक रंग, एक पंख में अनेक रंग, और फिर रंगों के ऊपर भी बीच में जैसे ऐसे लगता है कि कोई नंग चिपका के संसार में उसको भेजा हो। उसका एक पंख हाथ में आप यदि देखें, इतनी बारीकी से उसकी सुंदरता का सुंदर बनाया गया है पशु पंखी। तो इंद्रावती जी कहते हैं संसार के जो भी छोटे बड़े जीव कई रंग के हैं, जानो के देह कुंदन, कई नकस कई बूटियां और कई कांगरी चित्रामन। इन भांत केती कहूं कई खूबी बिना हिसाब, ले खुलासा इनका छोड़ दीजिए झूठा। बस वो कहते हैं इस संसार की चीजों को भी यदि देख लेते हैं ना हम, इनका खुलासा यदि विचार कर लेते हैं गहराई से इनको, तो छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। एक पल नहीं लगता ये झूठा ख्वाब छूट जाता है कि भाई इतना संसार धनी आपने इतना आकर्षक बनाया, तो अपना घर परम धाम कितना अच्छा होगा। सुंदर सा जी, मैं रोज गार्डन में हम जाते थे पहले अभी, तो वहां पर एक चिड़िया ऐसी है, बिल्कुल नॉर्मल चिड़िया, उसके इतने बड़े बड़े पंख, इतने बड़े बड़े पैर हैं, और जब वो चलती है तो उसकी बॉडी इतनी ऊपर आ जाती है, पैर लंबे, और छोटे छोटे जब बच्चे उसने दिए होते हैं, सुंदर सा जी देखने वाला सीन होता है कि जैसे ही वो बच्चे जो आते हैं ना उसके आसपास, या कोई बिल्ली की आवाज सुनते हैं या कोई डर जाते हैं, तो जैसे ही बच्चे आते हैं ना वो बच्चों को अपने पंख खोलती है और अपने अंदर ले लेती है, और पैर उसके छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल जमीन से लगते हैं, क्योंकि बच्चे वो अपने अंदर ले लेती है, और चिड़िया की तरह से वो जमीन पर चलना शुरू कर देती है, बिल्कुल जमीन पर, जमीन से लगती हुई चलना शुरू कर देती है। उसको देखकर मेरे दिल में बार बार ये बात आती है कि धनी ने भी तो हमको ऐसे ही अपनी कबाए तले रखा हुआ है छुपा करके, कि धनी कैसे हमको, कि भाई जब जैसे वो सुनाया करते थे सतगुरु महाराज सरकार, कि जैसे ही कोई कष्ट का वक्त आना, या कबूतर वो देखती थी मुर्गी, तो चू 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 करके अपने सारे बच्चों को अपने अंदर ले लेती थी, और बिल्ली से बचा के भाग जाया करती थी कि भाई दुख का वक्त, वो कष्ट का वक्त आ रहा है, तो धनी भी तो हमारे ऊपर ऐसे ही मेहरबान है। तो वो कहते हैं धनी ले खुलासा इनका, इनको देखकर खुलासा लेकर दिल में इस बात का विचार करके झूठा संसार छोड़ देना। देख दुनी देखो अर्श को, कई रंगों शोभे जानवर, सुख स्नेह खूबी खुशहाली, कई मुख बोलत मीठे स्वर, जीव जल थल या जानवरों कई केशों परन। वो कहते हैं अब जीव केवल तुम थल के ही मत देखो, जमीन पर चलने वाले मत देखो, जल के जीवों को भी देखो जरा। जल में कितनी सुंदर सुंदर मछलियां हैं, बिल्कुल आकृति उनकी हाथ में ही नहीं आते, स्टार फिश है, फलानी फिश है, उनको देखो हाथ लगाती वो ऐसे छोटी हो जाती, और जैसे ही वो छोड़ो उनको वो बड़ी हो जाती। तो ये
उनकी खूबियां, उनके रंग एक से एक सुंदर है। तो क्या कहते हैं, कई केसों परन, और उनके केश और उनके पर इतने नरम हैं कि हाथ में भी लगाए लगते नहीं। रंग खूबी देख विचार के, ले अर्श मसाला इन। कहते हैं अब इनको सबको विचार के और अर्श के मसाला को में, भाई यहाँ के मसाले को अर्श से मिला करके देख लेना कि कैसी परमधाम में चीजें होती होंगी। इन विध में केती कहूँ, रंग खूबी खुशबोए, परो फूलों चित्रामन कही प्रीत इनो के सो। और फूलों में भी यदि चित्रामन देखें हम तो कितना सुंदर होता है। फूल के अंदर ही ब्यूटी ऐसी, एक के अंदर एक पत्ती जुड़ी हुई है, फिर पत्तियों में भी कितने तरह का, एक पत्ती में ही अनेक रंग होते हैं। एक पिंक के ही 4-5 वैरायटी रंग हो जाता है, नीचे से हल्का और ऊपर से गहरा 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 होते होते, तो पिंक में भी कितने तरह के पिंक आते हैं। तो ये क्या है, वो इंद्रावती जी हमको उन फूलों की भी, चित्रामन की भी कहीं प्रीत इनों की सोए। और डाली की फूल के साथ कैसी प्रीत है कि फूल टूटा और मुरझा गया। ये भी प्रीत देखने की प्रीत है कि हम धनी के चरणों से जुदा होकर बैठे और हमारे अंदर इतनी भी मुरझा, संसार के प्रति भी हमारे अंदर इतनी भी ठहराव नहीं। और यहाँ पर फूल गिर जाता है डाली से तो देखिए जरा सुंदर सा, उसी समय मृत समान हो जाता है। ये भी प्रीत हमको देखने वाली है। इन विध देखो निमुना, ए झूठी जिमी का विचार, तो कौन विध होसी अर्श में, जो शोभा वार न पार सुमार। एक देखी विध संसार की, और विध कही अर्श, सांच आगे झूठ कछु नहीं, कर देखो दिल दुरुस्त। टॉप लेवल की चीजें इंद्रावती जी ने मिलान करके हमको बता दी। अब इससे ऊपर कोई और चीज मिलान में आती ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात कह दी कि सांच आगे झूठ कछु, सांच के आगे झूठ टिकता ही नहीं है। ये दिल को दुरुस्त करके, दुरुस्त का मतलब क्या, ये अच्छी तरह से जानकर, पहचान कर, देख कर, मिलान करके समझ लो। हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ की फिर भी कोई वस्तु उनके आगे नहीं आती है, परमधाम के आगे। साच भौम की कंकरी, उड़ावे जिमी आसमान, कैसी होसी अर्श खूबियां, जो खिलौने अर्श सुभान। अर्श की खूबियां कैसी होंगी और परमधाम के खिलौने कैसे होंगे, जो अर्श सुभान रजी ने हमारे वास्ते बनाए हुए। सो खूब खिलौने देखिए, इनो निमुना कोई नाए, सिफत इनो न कह सको मेरी इन जुबान। कई जुगते खूबियां, कई जुगते संकुल, कई जुगते सलूकियां, कई जुगते रस फूल, कई जुगते चित्रामन ऊपर पर केसन, कई मुख मीठी बानियां, स्वर जिक्र करें रोशन। अब कहते हैं बड़ी युगत से, बड़ी खूबी से उनका आकार भी दिया हुआ है पशु पंखियों का, और बड़े संकुल मतलब प्यार से राजी महाराज ने उनको बनाया है, और बड़ी सलूकी, बड़े आकार उनको युक्ति से आकार भी दिया हुआ है, और फूलों को और रस भी, और चित्रामन भी, और परों पर भी जो रंग और लगाए हुए हैं, जवेर लगाए हुए हैं, और उनके मुख में मीठी बान भी क्यों है, क्योंकि वो जिक्र भी किसका करते हैं, हर समय हर पल धनी का ही जिक्र किया करते हैं, इस वास्ते उनकी बानी भी मीठी हो गई है। उनकी बानी ही मीठी है, क्यों, क्योंकि जिस जुबान पे धनी का ही जिक्र होता है वो बानी मीठी कैसे नहीं हो। जेती खूबियां अर्श की सब देखिए जमा कर, अब बनाइए जरा परम धाम, लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धर। अब सब चीजों को वो कहते हैं जमा करके अपने दिल में धरिए, अपने दिल में वो कोमलता लाइए, अपने दिल में वो ज्योति लाइए, अपने दिल में वो नरमाई लाइए, अपने दिल में वो चकलाई लाइए, अपने दिल में वो चित्रामन लाइए, अपने दिल में वो परमधाम के रंग लाइए, अपने दिल में वो रस लाइए, प्रेम रस, अपने दिल में वो इश्क का रस लाए, अपने दिल में वो विरह का रस लाए। इतनी सुंदरता यदि संसार में आपने दी है कि जो आंखों में समाती नहीं, तो परमधाम की खूबियां और परमधाम की सलूकियां और परमधाम की नरमाई और चिकनाई और चकलाई और खुशबोई,
वो मेरे दिल में जब आनी शुरू हो जाएंगी तो मेरी सूरत कैसी खड़ी होगी। मेरी सूरत जो 5 तत्व की है वो हट कर धनी के गुणों से जब भरपूर हो जाएगी तो वो मेरी सूरत बदलेगी कि नहीं बदलेगी, उसका स्वभाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यदि नहीं बदलता तो कहना बंद करें हम सब। क्या कहना बंद करें कि हम धनी किया गया। हमें अभी भी उन्हीं चीजों में यदि स्वाद आता है तो लानत है हमको। और ऐसे निष्कलंक ज्ञान पर हमको संशय, और वाणी पर संशय नहीं है, क्या करें, दिल में उतरती नहीं बात। दिल में ऐसा माया ने वो कठोरता चढ़ाई हुई है, ऐसा निष्ठुरता, ऐसी ढीठता, ऐसे खांगड़ू हम होकर बैठे हैं कि धनी की ऐसी प्यारी बातें भी दिल को चुभती नहीं है कि एक एक चीज का उन्होंने ढूंढ ढूंढ, इंद्रावती जी ने कोई ऐसे नहीं वर्णन किया, सुंदर साथ जी हम ढूंढ नहीं सकते इससे ऊपर चीज मिलान के लिए, जो इंद्रावती जी ने करके दिखा दी। रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदर खूबी खुशबुए तेज ज्योत कोमल देख नरम नाजुकी सोए। दिल अर्श खुलासा लेके और देख अर्श रूह संग अंग, रूहो सरभर कोई आवे नहीं खूबी रूप सलूकी। अब अर्श का खुलासा इंद्रावती जी ने पूरा कर दिया है अपने दिल में। उस घर परम धाम की खूबियों को, परम धाम की खूबियां हैं ये, जैसे ये 14 लोक की खूबियां वैसे परम धाम की खूबियां। तब हम कहें हमारा दिल अर्श है, जब हमारे अंदर ये खूबियां आ जाए धनी की मेहर से। धनी की मेहर से हम इन सब चीजों को महसूस करना शुरू कर दें, अनुभव करना शुरू कर दें। हमारे तो दिल कितने कठोर है हम स्वयं जानते, क्या इस बात के लिए वर्णन है। किसी के दुख में हमारी आंख में आंसू नहीं आता, किसी के साथ कोई भी कुछ भी हो जाए हम इतने वो हो गए निर्मोही। और धनी क्या बता रहे हैं परम धाम की चीजों का। लेकिन ये ज्ञान भी तो संसार में चीज मिलान कर करके बताया गया है उन्होंने। तो हमको अपने दिल की भी कोमलता को चेक करना चाहिए, अपने दिल की भी क्या नाम खुशबू को चेक करना चाहिए कि हम उतरे किन बदबूएं, अब हुए किन खुशबुएं, आ रही हैं खुशबुएं कि नहीं आ रही हैं। वो स्वर मीठे बान पशु पंखियों के, धनी के जो पियो पियो तू ही करत है, वो हमारे दिल में आ रहे हैं स्वर के नहीं आ रहे हैं। वो परम धाम की खुशबुएं परम धाम की वर्णन करते वक्त हमें महसूस होती हैं कि नहीं होती है। ये सब चीजें परीक्षण का विषय है सुंदर साथ जी, बताने का विषय नहीं है। कितना बताएंगे और कितना सुनेंगे हम एक दूसरे से। खेल खावंद कैसी सरभर जो रूहें अंग, वो कहते हैं जब रूहों के ही सरभर कोई नहीं आ सकता, रूहों के ही मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती, तो खेल का खावंद जो है उनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा। और जो रूहें अंग हादी नूर हक जात का मोमिन देखे अर्श सहूर। हम हक की जात कहलाते हैं, ना कोई निजानंदी है ना कोई कृष्ण प्रणामी है, हक की जात है हम सब हक की जात है। तो जात की पहचान भी कैसी होगी, परमधाम के ही गुणों से पहचान होगी हमारी। यदि हमारे अंदर परमधाम के गुण नहीं बसते हैं तो हम हक की जात नहीं है, ये कंडीशन है हक की जात। सिफत ऐसी कही मोमिनो, सुंदर सा जी बस 80 तक पढ़ूंगी चौपाई, 81 से विषय बदल रहा है, वो अगली बार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्कशन का मतलब उसको बहुत विस्तार से करने की जरूरत है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, पढ़ देती हूँ चौपाई, जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग रहे रूहे इन विद अरस परस। हम मोमिनों की धनी ने ऐसी सिफत गाई है जिन जाके अक्स, हम अक्स हैं मोमिनों का, मूल परम धाम की
पर आत्म से जो प्रतिबिंब हमारे आए हुए हैं, अक्स क्या कहलाते हैं? हमारी छाया। उस छाया के दिल को भी धनी ने अर्श करके बैठे हुए कि उनके अंदर भी हमारा धनी का स्वरूप आया बैठा है। हक सपने में भी संग रहे, धनी इस सपने में भी हमारे संग अंगी संगी बैठे हुए हैं। रूहे इन विद अरस परस, इस तरह से रूहे राज्य अपनी आत्म और परात्म के अरस परस हैं कि हमारा प्रतिबिंब ही परात्म को असल स्वरूप को देख रहा है। संसार का सपना तो टूट गया, ये ज्ञान तो आ गया कि हमारा सपना टूट गया, लेकिन ये सत्ता का सपना नहीं टूट रहा। सपना सत्ता का कौन सा? अक्षर ब्रह्म के जिस खेल में आए बैठे हैं, यहाँ का स्वाद नहीं टूट रहा, ये सपना नहीं टूट रहा। ये सपना टूटे, आदि नारायण का ये सपना टूटे, तो हम अपने मूल परात्म के तन के सामने खड़े हैं। और देखते देखते ये दो तन भी, एक तन तो एक सपना तो टूट गया, ये सपना 4 दिन का है, इसमें हमारा अपना कोई नहीं। जो सपने में सपना देख रहे हैं वो तो सपना टूट गया, लेकिन ये जो तन, असल तन जो सपना देख रहा है अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में, ये नहीं टूट रहा। क्यों? क्योंकि अब इसका अक्षर ब्रह्म के खेल का स्वाद लग गया। जो जिस चीज में लगा हुआ है वो उसी में मगन हो गया, उससे भी निकल के हमको आगे जाना है। तब हमारा ये सपना टूटेगा। क्या? कि नहीं कोई चर्चा, नहीं कोई सेवा, नहीं कर ली, बहुत कर ली, इससे भी तो आगे चलना है। कि यहीं पर टिक के रह गए, यहीं घर बना लिया अपना, सब कुछ यहीं बना लिया, फिर अपने मूल अर्श परम धाम घर में कब जाए? ये सपना भी टूटना आवश्यक है। इस बात का विस्तार अगली बार करेंगे। सुंदर साथ जी 80 चौपाई तक आज पढ़ लिया है उन्होंने। इस बात को वर्णन करने के लिए सुंदर साथ जी हमारे हमको समझाने के लिए 80 चौपाई वर्णन। परम धाम संसार याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसा। क्या क्या याद करो कि अपना, हमने क्या कहा था? संसार में हम कितनों को अपना बना के बैठे हुए हैं। संसार है ही इतना आकर्षक, लेकिन जिस दिन धनी की याद आ गई, जिस दिन धनी के गुणों की याद आ गई, धनी के हमारे साथ मेहरों की याद आ गई, वो हम पर मेहर पे मेहर किए जा रहे। हर पल, एक एक पल खिन में श्रृंगार बदल रहा है। तो बाले से बुढ़ापे लगा आज दिन तक जिस तरह से धनी ने मेरे साथ कृपा और मेहर करी है, वो खिन उन्होंने श्रृंगार नहीं बदला अपना हमारे साथ। बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुबह, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आए दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मुंह। तो मेहरों का स्वरूप भी तो बदला है, कि वही मेहर का स्वरूप चल रहा है जो पहले दिन से मिला था। वो खिन में श्रृंगार बदलते जा रहे संसार में। संसार का समय वह दूसरी तरह का, परमधाम का समय, लेकिन वो बदल रहा है वक्त के साथ, श्रृंगार भी बदल रहा है धनी का। वो कब हम समझेंगे और कब हम अपने उस इन मेहरों को जानकर उसमें गल कर धनी के रूप में, धनी के स्वरूप में एकमय हो जाएंगे और घर अपने परमधाम चलने के अलावा और कोई डिमांड ही नहीं रखे। कब? सुंदर सा जी ये प्रश्न मेरा तो है ही सही, हम सब का होना चाहिए। और जो मैं नहीं जानती किसका किसका है या नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था तो फिर धनी में विलीन हो जाने में ही आनंद को कहती है। अपना आनंद भी, निज आनंद भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, कुछ कमी नहीं रह गई। बस सुंदर सा जी आज इतना ही स्वीकार करें, चौपाई दोहरा देती हूँ। खेल खावंद कैसी सरभर, जो रूहे अंग हादी नूर, हादी नूर हक जात का, मोमिन देखे अर्श सहूर, मोमिन देखे अर्श सहूर। प्रणाम जी सुंदर सा, सब सुंदर सा जी के चरणों में।